हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आपके लिए क्लास 11th का मैथ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको मेरा मकसद है ये जो 40 क्वेश्चन आपको करवाएंगे उसमें आपको पूरे अच्छे से कंसेप्ट मिलेगा, मतलब सभी फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। पूरा रिवीजन करवा देंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा से जाए। राइट, तो आप पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और जो भी फॉर्मूला बताएंगे उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। मेरा मकसद है इस वीडियो में कि फुल रिवीजन आपके करवा देना, ताकि जो भी आपका भूल चुके हैं या फिर दिमाग से हट चुका है फॉर्मूला वगैरह, वो सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो कैसा लगता है वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें लिखा हुआ है, और बता दें कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो मैथ में हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, बस आपको वहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो कुछ कुछ वर्ड है जिसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा हिंदी मीडियम में। नहीं तो कमेंट कीजिएगा, हम अलग से हिंदी मीडियम का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें सारा क्वेश्चन ही हिंदी में रहेगा। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म, और 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है x² - 3x + 2 = 0। ये क्वेश्चन रहा, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। राइट, तो 4 ऑप्शन दिया, तो पहले हम अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1, -2, और ऑप्शन नंबर बी में है 3, 4, और ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2, इस तरह से दिया, और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। ठीक है, और दोस्तों बोर्ड पर इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारे फॉर्मूला हम अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर उतना लिखने के लिए नहीं बनता है, इसीलिए हम बोर्ड पर बता रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको स्क्रीन वाला अच्छा लग रहा है कि बोर्ड वाला अच्छा लग रहा है। चलिए, तो ये रहा 4 ऑप्शन, और इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए अब एग्जाम में करना क्या है, कैसे बनाना है क्वेश्चन को। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो आप ऑप्शन से भी चल दीजिए। अगर आपको इसको सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप पुट कीजिए, ऑप्शन बैठाइएगा तो इतना = 0 होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को बैठा रहे हैं। ऑप्शन नंबर जब सी को बैठाएंगे, यहाँ पर x के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 1² - 3 × 1 + 2 = 0। इसको जब सॉल्व कीजिए तो 1² 1 हो जाएगा, और 3 × 1 3 + 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। 0 = 0 आ रहा है। राइट, अब अगर 2 को बैठाएंगे तो अगर ये भी सही हो गया तो समझिए कि यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 × 2 + 2 = 0। यहाँ से हो जाएगा 4 - 6 + 2 = 0। अब 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 6 = कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि यही ऑप्शन क्या है, सही है। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन भी देखना रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑप्शन से ही चल दीजिए। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। बाकी आप ए बी बैठा करके देखिए, वैसा नहीं मिलेगा, 0 = 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो ब्रेक इसको कर सकते हैं, ब्रेक करके भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको पता होगा कि x² को और कांस्टेंट वाला को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रेक भी क्या करके हम बना सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है इफ द सेट A कंटेन्स 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। तो देखिए कोई सेट A है और इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो एलिमेंट है 5। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या, पावर सेट पूछ रहा है। राइट, पावर सेट पूछ रहा है, तो आपको पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power m, जहां पर m क्या है, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। राइट, अब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि m के जगह पर कितना है 5, तो 5 रख दीजिए, और 2 के पावर 5 मतलब होता है 32। तो 32 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसको अगर आप एक्सपेंड कीजिए तो इस तरह से लिखा आता है, तो
ये हो गया इसका आंसर, ठीक है 32। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट इफ ए इक्वल टू ए सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ड आपको दिया हुआ है जो वर्ड है बेटर, ठीक है। इसमें आपको बताना ये है, बेटर दिया हुआ है, आपको बताना है इसको रोस्टर फॉर्म में। देखिए तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये टाइप्स ऑफ सेट है, रोस्टर फॉर्म हो गया और बिल्डर फॉर्म, ये सब टाइप है। तो देखिए तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो जो इसमें लेटर है बी को लिखेंगे, ई को लिखेंगे, टी को लिखेंगे और जो रिपीट है उसको नहीं लिखते हैं, रिपीट वाला को दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ। और ये सारे जो क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अभी तक जितना आपको हम क्वेश्चन बताए हैं वो सब अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, राइट। चलिए तो इसमें बताएं डी मॉर्गन्स लॉ, तो याद रखिएगा इसको कि अगर यहाँ पर यूनियन का साइन है, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है या फिर नोट कह दीजिए, यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। और ये तो हो गया आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। और अगर यहाँ पर रहेगा इंटरसेक्शन का साइन, ये भी आप लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, अगर इंटरसेक्शन का साइन रहेगा तो यहाँ पर हो जाता है यूनियन का साइन, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है -8 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है, ये रहा कंडीशन, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया, इसको इंटरवल में लिखना है। देखिए तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये -8 की तरफ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और 0 की तरफ क्या है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो 0 की तरफ रहेगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये रहा आपका इंटरवल के रूप में। ऐसा वाला किस ऑप्शन में है, तो ऐसा वाला किसी ऑप्शन में नहीं है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसका इंटरवल ये रहा, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये इसका आंसर हुआ। अगर दोनों तरफ इक्वल टू का साइन रहता तो दोनों तरफ क्या होता, क्लोज ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, ठीक। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा हमें, या फिर उसको दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ये वीडियो हम इसलिए आप लोग के लिए लेकर के आए हैं ताकि हम रिवीजन करवा सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, ए बी और सी 3 सेट दिया हुआ है, तो आपको बताना, तो ये भी आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी और यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इफ fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया x² + 2x + 1, ठीक है। आपको बताना है f0 का वैल्यू, बहुत आसान है। चलिए बना करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठा दीजिए 0 और इसको सोल्व कर दीजिए, तो कितना होगा, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0 + 1 मतलब कि 1। किस ऑप्शन में है, तो 1 है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये था 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना 1 रेडियन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो आप याद रखिएगा पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है, आप इसको याद रखिए।
रेडियन आपसे पूछ रहा है तो पाई को उधर भेज दीजिए, तो 1 बचेगा, तो 180/पाई। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। और डिग्री भी कभी कभी पूछता है, 1 डिग्री इक्वल टू, या तो डिग्री लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए तो कितना हो जाएगा, पाई/180। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर, राइट। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और ये सवाल कई बार हम बताए हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को रोक करके पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, राइट। तो इसमें पूछ रहा है कि 3 एंगल है और ये रेशियो में दे रखे हैं, और आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल, तो इसका कई बार बताएं कि कुछ नहीं कीजिए, इस सब में x ले लीजिए, 1x छिपा हुआ रहता है, सिर्फ x लिखते हैं। ठीक है, और सभी को ऐड कर दीजिए, और कितना के बराबर मिलेगा, 180 के बराबर मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों कोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। अब इस सबको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180, 9 कटेगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 20 डिग्री। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो स्मॉलेस्ट तो यही है, तो यही है मतलब 1x मतलब कि x, और x इक्वल टू कितना है, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री किस में है, तो किसी में नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको रेडियन में दिया तो रेडियन में चेंज कर लीजिए। तो अभी आपको बताएं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1/80 रेडियन। तो 20 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि पाई/9। ठीक है, पाई/9 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, इसको आप रिवीजन अगर किए होंगे तो आप ऑप्शन भी पता होगा। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में sin 31π/3। चलिए बताइए इसका क्या होगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में लगेगा, तो ये 10 बार में चला जाएगा, 10π + π/3। ठीक है, और यहाँ से फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, इस तरह का फॉर्मूला हम कई बार बताए भी हैं। यहाँ पर होता है 2n π के फॉर्म में अगर रहे, और पाई 2n π + थीटा अगर इस फॉर्म में रहे, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है साइन थीटा। क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ये चला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और अगर माइनस रहता तो देखिए, अगर माइनस है साइन 2n π - थीटा, अगर माइनस है तो पता है ये किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा, ये चल जाएगा फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा -sin थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ऐसे इस पर बहुत सारा फॉर्मूला है, तो फिलहाल हमें यहाँ पर जिसकी जरूरत है उससे रिलेटेड ही सिर्फ आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin π/3, और π/3 मतलब कितना, sin 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। √3/2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप इसको पढ़िए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 11 कई बार बता चुके हैं, इसका ट्रिक भी आपको बताए हैं। उम्मीद है कि वो ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है दोस्तों तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए। चलिए, तो इसको उम्मीद है कि आप बता दिए होंगे। चलो, तो जब भी ऐसा फॉर्म में रहे, याद रखना, जब भी रहे cos 10 डिग्री + sin 10 डिग्री, मतलब cos sin अगर इस फॉर्म में है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको आपको ध्यान देना, अगर प्लस का साइन है तो 10 45 में ऐड करेंगे जितना रहेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया आपका आंसर 10 55 डिग्री हो गया आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, और क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर डिग्री छूटा हुआ तो इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, राइट। कैसे बनता है, तो इसका इस फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला भी लिखवा दे रहे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 10x + y = होता है 10x + 10y/,
1 माइनस 10x इंटू 10y, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये 10 माइनस वाला भी बता दिए और प्लस वाला भी बता दिए। अब ये सवाल कैसे बनता है, तो देखिए इसका बनाने का ये तरीका है कि दोनों तरफ ऊपर में भी और नीचे में भी कोस से करेंगे डिवाइड। तो जब कोस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोस 10, इसको हम रेड पेन से बनाते हैं, ठीक है। कोस से कर देंगे डिवाइड तो हो जाएगा कोस 10 डिग्री बाई कोस 10 डिग्री, राइट। यहाँ पर भी करेंगे ऊपर में भी तो साइन 10 डिग्री बाई कोस 10 डिग्री, ठीक है। और नीचे में भी लिखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा कोस 10 डिग्री बाई कोस 10 डिग्री माइनस, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 10 डिग्री बाई कोस 10 डिग्री, ठीक है। अब ये कटेगा, ये कट रहा तो हो गया 1, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 10 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस ये भी हो जाएगा 10 डिग्री, इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये 1 को क्या हम 45 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि 10 है तो 10 में देखेंगे 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर 10 जैसे है वैसे हम लिख दें और नीचे में ये 1 को ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ है, ठीक है। इसलिए इस 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 45 इंटू 10 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री हो गया। अब देखिए ये जो है फॉर्मेट बिल्कुल इस फॉर्मेट पर बन रहा है, ठीक है। और इतना बराबर क्या होता है 10x प्लस वाई, तो यहाँ भी लिख देंगे x के जगह पर कितना है 45 है और y के जगह पर कितना है 10 है, ठीक है। तो लिख दिए, इसको ऐड करके हो गया 55, ठीक है। इसीलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर हम बताते हैं, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर घटाते, ठीक। अगर प्लस है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है और बाकी सब्जेक्ट का भी दोस्तों वीडियो अपलोड किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड किया, उसको आप जाकर के रिविजन कीजिए और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें लिखा हुआ है आयोटा n प्लस आयोटा n प्लस 1 प्लस आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, बस इतना ही है और 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसका वैल्यू देखिए, तो इसका वैल्यू है, अगर मान लीजिए कि n के जगह पर हम रखते हैं 0, ठीक है। नेगेटिव में नंबर नहीं रख सकते हैं, नेगेटिव में यहाँ पर क्योंकि ये जो आयोटा है, ठीक है, माइनस में नहीं रख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि n के जगह पर हम रख दिए 0 या फिर और कोई नंबर ले लीजिए, चलो 0 ही रखते हैं तो आयोटा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रखेंगे तो n 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा, और यहाँ पर भी रखेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आयोटा 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक। किसी के पास 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, आयोटा 1 का आयोटा ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, और आयोटा 3 का वैल्यू जो है आयोटा क्यूब का वैल्यू है वो होता है माइनस आयोटा। ये और ये खत्म, आयोटा और आयोटा खत्म, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बाकी आप n के जगह पर कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, सभी का वैल्यू आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को और देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपसे आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये रिवीजन हम करवा रहे हैं तो आप ही रिवीजन के तौर पर नहीं लीजिए, बल्कि आप तो टेस्ट के तौर पर लीजिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए और वीडियो को रोके और आप सॉल्व करके देखिए कि आप 40 में से कितना आप कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इस तरह का साइन होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये है फॉर्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। हो सकता है कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ दे, लेकिन अभी तक तो फॉर्मूला तो नहीं पूछा है, सिर्फ इस पर क्वेश्चन ही पूछा है। और आपका ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। z इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। चलिए तो पहले हम कंजुगेट निकालेंगे और कंजुगेट में क्या करते हैं, कंजुगेट में जो प्लस है उसको कर देते हैं माइनस,
ठीक है। और देखिए ऐसा वाला ऑप्शन है क्या, तो आपको उतना कैलकुलेट नहीं करना, ऑप्शन से भी चल दीजिए। ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक में ही माइनस है, ठीक है, और कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में, बाकी किसी में माइनस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका तो थोड़ा कंफर्म हो लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी ही होगा, लेकिन इसको और कंफर्म कर लीजिए सॉल्व करके। तो चलिए मॉडुलस निकालते हैं। ये मॉडुलस है, तो जेड मॉडुलस कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए और बी कहाँ से, तो इसका कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए आई को नहीं लेना है, आई का कोफिशिएंट सिर्फ, तो इस पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 7। अब स्क्वायर है ना, तो फिर से इसको स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, सॉरी इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जेड इनवर्स इक्वल टू 2/7 माइनस √3/7 आयोटा, ठीक है। ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और ये सब जो आपको तरीका बताते हैं कि आप ऑप्शन से सॉल्व कर दीजिए, तो इससे आपका समय बचेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम देता है, ठीक है। अब 1 घंटा है और 1 घंटा में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारा कई बार प्रैक्टिस किया हुआ है, इसलिए हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एग्जाम में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए आपको बताते हैं कि ये सब आइडिया आप अपनाइए, समय आपका बचेगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है पोलर फॉर्म, ठीक है। और जो न्यू वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें ये वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया है, लेकिन जेड बोर्ड ये पूछता है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म देखिए डायरेक्ट आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, पोलर फॉर्म जो होता है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया पोलर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये ऑप्शन किस में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इस पर सवाल भी आता है, इस पर क्वेश्चन भी पूछता है, और ऐसा वाला क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है, वो सब आप जा करके देखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपसे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और जल्दी से आंसर बता दीजिए। और दोस्तों अब यह आपको बताएं कि इसको आप टेस्ट के तौर पर लीजिए इसको, और 40 मार्क्स का है, और आप स्कोर बताएगा कि आपका 40 में से कितना आया, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं स्क्रीन पर, आप उसको पहले वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 - 3x, और इसको तो ऐसे रखेंगे। अब 4x को उठा के इधर लाते हैं और 6 को उधर भेजते हैं, तो ये हो गया -3x, और इस इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4x, और ये प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसको ऐड करें तो -7x हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो -15। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम -7 से इधर भी डिवाइड करेंगे और -7 से इधर भी, ताकि हमारा ये जो है x के साथ में जो भी कोफिशिएंट में रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, उसको काटना रहता है, तो -7 से करेंगे तभी कंप्लीट कटेगा, ठीक है। तो ये, और जैसे ही नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो साइन हो जाएगा चेंज, और ये हो जाएगा 15/7, माइनस माइनस खत्म हो गया। चलिए ऐसा वाला ऑप्शन किस में है, तो ऐसा वाला, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 15/7 से, या तो 15/7 होगा, और नहीं तो इससे छोटा होगा, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कितना छोटा होगा वो तो नहीं दिया है, मतलब -∞ तक जाएगा, और -∞ इसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही इसका हो जाएगा सही। और इधर क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगा हुआ क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और याद रखिएगा इन्फिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी खुद नहीं पता है कि ये कहाँ तक है, और जब नहीं पता है तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं, ना तो -∞ में लगता है, ना ही +∞ में लगता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर है 16 में देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, और ये तो आप देखते हैं आंसर बता दिए होंगे, क्योंकि इस तरह का हम कई बार आपको बताएं, और वो भी ट्रिक से बताएं हैं,
और उम्मीद है कि आपको वो ट्रिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अगर प्लस का साइन है और कंटिन्यू है 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जितना होगा वो हो जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर रहेगा 1/7 प्लस 1/8 इक्वल टू x/9, इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसका भी बताइए 1/9 1/10 इक्वल टू x/11। ठीक है, इसका आंसर बताइए। राइट, उम्मीद है कि आप इसका बता पाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर अगर माइनस हो जाए तो, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस हो जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका भी ट्रिक आपको बताया। अगर माइनस हो जाए तो कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7 × 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा आंसर। और इसका भी माइनस करेंगे, इसका भी माइनस, तो आप इसका कमेंट में आंसर बताना। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17 है। 17 देखिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। तो 17 में क्या लिखा हुआ है, 17 में है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है और अच्छे से बताएं, ट्रिक से बताएं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको हम लिखवा रहे हैं, तो देखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, RC6, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। राइट, देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख लें। जब भी अगर इस फॉर्म में है NCA इक्वल टू NCB, तो यहाँ से होता है N इक्वल टू A प्लस B, ये है फॉर्मूला। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो रखते हैं इसको। N की जगह पर है 18 कर दिए, A की जगह पर है R+2 और B की जगह पर है R। क्लियर है, चलो तो हो गया 18 और R हो गया 2R, और ये 2 इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 2 को 2 से कट करेंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, R का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, 8 इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 8C6। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी आप लिख लीजिए। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, तो n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और NPR का फॉर्मूला आप रिकॉल कीजिए, इसको NPR का भी फॉर्मूला होता है, इसको आप रिकॉल कीजिए कि क्या होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल बटा में 6 का फैक्टोरियल, और फिर ये दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। 8 में 6 जाएगा तो कितना होगा, तो हो जाएगा 2, तो इस तरह से हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 × 6, क्योंकि 6 नीचे है इसलिए कट जाएगा, और 2 को इस तरह से लिख दिए 2 × 1। यहाँ से ये खत्म हो गया, और 6 और 6 फैक्टोरियल तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बच गया, 4 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28, और 28 किस ऑप्शन में है, तो 28 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्लियर है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आप क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि आपसे बनेगा कि नहीं, और अगर बनता है तो आप जरूर सॉल्व किया कीजिए और ऑप्शन फिर बाद में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, आपको बताना है, इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म की, इसको एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जनरली ये इस पर है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर पर है। ठीक है, और इसके भी पावर क्या है, n है, तो ये हो जाएगा 2n। राइट, और आपको बता दें कि यहाँ पर जितना दिया हुआ रहेगा पावर में, उसका एक कदम आगे बढ़ करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो नंबर ऑफ टर्म होगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, इतना नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा। सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पर है 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें जाकर मल्टीप्लाई। अब इसका नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाए, तो 60 + 1 यानी कि 61, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर यहाँ पर अगर इस तरह से है तो।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n, इसका हो जाएगा आंसर ये वाला। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसका नंबर ऑफ टर्म्स बताना कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। कुछ भी है, a प्लस बी टू द पावर है 41, इसका नंबर ऑफ टर्म बताना, और इसका भी नंबर ऑफ टर्म बताना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टू द पावर 10, इसका भी आप नंबर ऑफ टर्म बताना कमेंट करके कि कितना होगा। ठीक है, ये इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाकी आपको पूरा रिकॉल भी करवा रहे हैं और क्वेश्चन भी दे रहे हैं बनाने के लिए। तो ये देखने को 40 हुआ है, लेकिन इस 40 क्वेश्चन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा भी आपको होमवर्क में दे रहे हैं, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, ये था क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये रहा 20। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई डिजिट रिपीट नहीं करना, तो 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे? तो टोटल जो डिजिट होंगे वो हो जाएंगे 9 होगा टोटल डिजिट। और कह रहा है कि कोई भी कितने डिजिट का बनाना है? तो 3 ही डिजिट का बनाना है। ठीक है, लेकिन जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये 1 से लेकर के 9 तक पहला स्थान पर बैठने की जो संभावना है, तो ये 9 में से कोई भी एक बैठ सकता है, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी 9 का है। ठीक है, अब यहाँ से 9 में से कोई एक तो बैठ गया, तो बचेगा कितना? तो बचेगा 8, तो यहाँ पर 8 बैठेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? 7। इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 504 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर बोल देता कि डिजिट रिपीट करेगा, मतलब अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, रिपीट कर सकता है, तो तीनों पर आ जाता 999। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो पहला स्थान पर 9 में से कोई एक आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी 9 का है। अब 9 में से वो भरा जाएगा, तो फिर बचे कितना? 8 होगा, फिर 7, इस तरह से हो जाएगा 504 आंसर इसका। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 21 देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ये फॉर्मूला भी है और इसको आप सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व भी आप इसको कर सकते हैं, और देखिए हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल कर रहा है, द आर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। देखिए, तो आर्थ टर्म आपसे पूछ रहा है किस एक्सपेंशन में, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, बहुत इजी सवाल है दोस्तों, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन हो गया, और एक फॉर्मूला लिखिए यहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये है, फॉर्मूला ये है इसका, इसको आप लिख लीजिएगा। t यहाँ पर लिखेंगे k प्लस 1 इक्वल टू एन सी k इंटू a टू द पावर n माइनस k इंटू b टू द पावर k। उम्मीद है कि इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। ये किस एक्सपेंशन का है? तो a प्लस बी टू द पावर n का। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? इसका एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए n के जगह पर यहाँ पर कितना है, तो n के जगह पर आपको दे दिया है 2n, राइट। चलिए, और यहाँ पर इस टर्म के जगह पर k प्लस 1 के जगह पर कौन सा टर्म है? तो r टर्म है। ठीक है, यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे कि इसमें पुट करना होगा, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? तो k का वैल्यू हो जाएगा r माइनस 1, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, a के जगह पर कितना है? तो a के जगह पर 1 है, b के जगह पर कितना है? तो b के जगह पर x है। क्लियर है, सब लिख दिए। चलो, अब इस पर रखो, तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो इसके जगह पर तो r हो जाएगा, और यहाँ पर n के जगह पर कितना? 2n, c k के जगह पर कितना? तो k के जगह पर रखेंगे r माइनस 1, तो r माइनस 1 इंटू a के जगह पर कितना? तो a के जगह पर 1 है, और n माइनस k के जगह पर कितना है? तो r माइनस 1 है, और b के जगह पर कितना है? x, और k के जगह पर r माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के पावर कुछ भी हो, ये तो 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो इसको हटाइए, कैंसिल कीजिए, सिर्फ इसको लिखिए 2n c r माइनस 1 इंटू एक्स r माइनस 1।
ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है जल्दी से आप बताइए। 21 का जो आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और अगर ना समझ में आए तो दोबारा इसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में ये आया होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर एन रहेगा तब क्या होगा, वो भी आगे क्वेश्चन में है। ठीक है, वो भी हम आपके लिए लेकर के आए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 है, और आराम से इसलिए हम बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि फुल रिवीजन हम करवा रहे हैं ताकि आपका कोई भी फॉर्मूला वगैरह ना छूटे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको तैयारी करने में ज़्यादा सहूलियत होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए क्वेश्चन नंबर है 22 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में है द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक्सपेंशन यहाँ पर दिया और इसमें क्या आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट। ठीक है, और किसका कोफिशिएंट, तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। तो देखिए मिडिल टर्म का इसमें कोफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x + 1/x टू द पावर 12 है। ठीक है, और आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म। और ये भी आपका न्यू बुक वाला में ये जो टॉपिक है ये कैंसिल किया हुआ, लेकिन जेट बोर्ड में पूछता है इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और आप इसको अच्छे से देखिए। चलिए, और इस पर और क्वेश्चन भी देंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मिडिल टर्म। अब बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। आपको भी बताएं कि अगर यहाँ पर 12 रहेगा तो एक्स्ट्रा बढ़ा दें, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला पर नहीं है, ये सिंपल है। तो 12 रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएंगे वो 13 होंगे। ठीक है, और ये 13 को है, अब 13 को है तो सोचिए कि बीच वाला टर्म कौन सा होगा, ये सोचिए। तो 6 इधर बांटेंगे, 6 उधर बांटेंगे, 12 हो गया। बीच वाला टर्म कौन सा टर्म बचेगा, तो 7th वाला टर्म बचेगा। बीच में 7th है ना बचेगा। 6 इधर हो गया, जैसे 1 2 3 4 लिखेगा, छठा, फिर संतवा, फिर अंठानवा, तो 6 को उधर बट गया, 6 को इधर बट गया। बीच वाला टर्म कौन बच गया, 7। ठीक है, मतलब कि आपसे पूछ रहा है मिडिल टर्म के ऊपर। इन्होंने ये नहीं बोला कि 7th टर्म हम पूछ रहे हैं, इन्होंने ये बोला कि मिडिल टर्म पूछ रहे हैं। तो मिडिल टर्म पूछे या 7th टर्म पूछे, बात एक ही है, क्योंकि इसका जो मिडिल टर्म है वो 7th वाला आ रहा है। ठीक है, जो 7th पोजीशन पर है वो आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 7th टर्म का निकालेंगे, जो अभी आपको फॉर्मूला बताया है उसी से हम लोग निकालेंगे। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलिए तो इसको लिखते हैं फॉर्मूला पर। तो 7th टर्म हमें निकालना है, और फॉर्मूला भी आपको हम क्या लिखवाए हैं, तो फॉर्मूला देखिए कभी कभी ऐसे भी हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको a टू द पावर n - r b टू द पावर r। ठीक है, ये है r। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अभी पिछले बार में यहाँ पर r के ऊपर k लिखवाए थे, तो k इसीलिए लिखवाए थे क्योंकि क्वेश्चन में ही r टर्म था, इसलिए हम यहाँ पर k लिखवाए, लेकिन फॉर्मूला वही है। चलिए तो इस पर के, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर r + 1 होना चाहिए ऐसा। तो 7 को हम कैसा लिखेंगे, तो 7 को हम लिखेंगे 6 + 1, तब ना 7 होगा। ठीक है, नहीं तो 7 + 1 लिख देते तो ये 8 हो जाएगा। 8 टर्म थोड़े है, 7th है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 6 + 1। चलिए n के जगह पर कितना है, तो n के जगह पर है 12, c r के जगह पर कितना हो गया 6, a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर है x टू द पावर n के जगह पर 12 - 6, और b के जगह पर कितना 1/x, और r के जगह पर कितना है 6 है। ठीक है, आ रहा समझ में। चलो ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर घट करके कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर पावर दोनों को मिलेगा, तो 1 को मिलेगा, तो 1 को तो छिपा हुआ रहता है, इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्या बच गया 12c 6। ठीक है, ये ऑप्शन में है तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही, हाँ यही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, कभी कभी इसको एक्सपेंड भी करना रहता है, तो NCR के फॉर्मूला पर इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो नहीं एक्सपेंड किया हो रहा है तो यही मार देंगे, और अगर इसको पूरा कैलकुलेट करना है तो इसको पूरा कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 23 है। उम्मीद है कि समझ में आएगा, इसको नोट डाउन आप करते चलिएगा, और बाकी का भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया उसको आप जाकर के देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। IT का भी अपलोड किया हुआ है, और आपका कंप्यूटर का भी अपलोड किया हुआ है, राइट।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 23। देखिए 23 21 का ही जैसा बनेगा, इसमें भी आपसे आर्थ टर्म पूछ रहा है, ठीक है, और एक्सपेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। चलिए तो इसको भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखें टी के प्लस 1, क्योंकि आर नहीं लिखेंगे क्योंकि आर में आपका कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि आर्थ टर्म में ये पूछ रहा है, इसीलिए हम के लिख दिए। चलिए एन सी के इंटू ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के, ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला, राइट। अब ये इसका फॉर्मूला है, तो कंपेयर कर लीजिए। तो k प्लस 1 के ऊपर कितना है, r है, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा, r माइनस 1, राइट। n के ऊपर कितना है, तो n के ऊपर तो n ही है, कोई दिक्कत नहीं है। a के ऊपर क्या है, तो 1 है, b के ऊपर क्या है, तो x है। a के ऊपर 1 रहेगा तो बहुत आसान है, a खत्म हो जाए, सिर्फ b वाला रहेगा, ठीक है। चलिए तो रख दीजिए यहाँ पर, तो जगह एन सी के के ऊपर रखेंगे r माइनस 1, a के ऊपर 1 टू द पावर कुछ भी रहे, ये तो खत्म ही होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर रख देंगे के ऊपर r में से 1 और b के ऊपर x है, और यहाँ पर हो जाएगा के ऊपर कितना रखेंगे, तो r माइनस 1, राइट। चलिए अब ये वाला टर्म हो गया खत्म, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी रहे आएगा 1 ही, राइट। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा x टू द पावर r माइनस 1, ये हो गया आंसर। उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए दोस्तों तो 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिए, जब तक ना समझ में आए तब तक रिवीजन करते रहो, ठीक है। समझ में तो आएगा ही, कैसे नहीं आएगा। चलो इसके बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर दे रखा है इफ ए, यहाँ पर दे रखा है 24, आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए कह रहा है कि ए प्लस सॉरी ए प्लस 1 ए प्लस 3 किस में है, तो ये जीपी में है, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपको बताना है, ये जो दिया हुआ किस में है, तो जीपी में है, और आपसे ए का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ए का वैल्यू पूछ रहा है तो आपको दोनों तरीका से ऑप्शन से भी बता दे रहे हैं और इसको सोल्व भी करके आपको हम बताएंगे। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन रहा 1, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 2, और तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है 4। देखो जीपी का क्या टर्म है, ठीक है, जीपी का जो पैटर्न है वो क्या है वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जीपी तभी हम कहेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए कि A1 है, A1, A2, A3, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसको हम जीपी में तब कहेंगे जब इसका A2 बाई A1 इक्वल टू A3 बाई A2 इक्वल टू A4 बाई A3, इस तरह से डॉट डॉट। अगर इसका रेशियो सेम है तब हम कहेंगे कि ये जीपी में है, ठीक है। मतलब इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना होना चाहिए, तब हम कहेंगे जीपी में है। कोई बात नहीं, ऑप्शन जो दिया उसी से करके देख लेते हैं। अगर ऑप्शन पहला हम लेते हैं, अगर ऑप्शन हम फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं तो एक के जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 4। कैसे, क्योंकि एक के जगह पर तो 1 रख दें, एक के जगह पर जब रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर जब रखेंगे तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, राइट। चलिए इसको अब रेशियो निकाल दीजिए, तो 2/1 इक्वल टू इतना 4/2, क्या दोनों इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है। इसको कैंसिल किए तो 2 ही आएगा, तो 2/1 और 2/1 इक्वल आ रहा है, मतलब यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हमको समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप समझ जाएंगे तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से चलिएगा और टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करें। जब भी जीपी में 3 टर्म रहे, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, रख दीजिए इसी पर। तो इसी पर रखेगा तो आपको कैलकुलेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसको रखेंगे, दिया हुआ a प्लस 1 और a प्लस 3, इस तरह से, तो इसका रेशियो निकालेंगे a प्लस 1/a, और इसका फिर रेशियो निकालेंगे a प्लस 3/a प्लस 1, इस तरह से। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 1 और ये a प्लस 1, तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a प्लस 3, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर आपका यही आएगा, 1 आएगा, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है
और देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसको आप याद रखिए। और कई बार ये पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ है, 2023 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि 2025 में पूछे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 26, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 26 में इफ 3x, हम इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, यहाँ पर दिया हुआ 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और एक और है एंड ax प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 0। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो आपसे क्या पूछ रहा है, a का वैल्यू आप बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो इसका m1, ठीक है, m1 इंटू m2, ठीक है, क्या होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, और अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका होता है m1 इक्वल टू m2। ये पैरेलल के लिए कंडीशन है, पैरेलल के लिए, और ये है परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो कोई बात नहीं, m1 क्या है, स्लोप है, स्लोप 1 स्लोप 2। ठीक है, m1 निकालेंगे तो m1 का वैल्यू कैसे होगा, तो m1 यहाँ से आपको निकलेगा, तो यहाँ से कैसे निकलेगा, तो m1 निकालना मतलब कि y इक्वल टू दिखाना, और y इक्वल टू दिखाना मतलब कि x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर रख करके बाकी सबको इधर भेज दीजिए, तो -3x चल गया और -7 उधर चल गया। ठीक है, मेरा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ x का कोफिशिएंट से मतलब है, बाकी और किसी से नहीं है। ठीक है, तो इसको कर दीजिए, तो -3x, और इसको इस तरह भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, और बाकी इधर कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला से नहीं, सिर्फ x का कोफिशिएंट। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट ये मिल रहा है। ठीक है, मतलब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3/4, तो यही हो गया आपका m1 का वैल्यू, तो m1 का वैल्यू हो गया 3/4। राइट, चलिए अब इसके बाद यहाँ से निकालेंगे m2 का वैल्यू, तो यहाँ भी वही करेंगे, हमें सिर्फ y वाला को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो उधर भेज दिए, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ से 6 को भेज दिए, और इधर भी हो जाएगा। तो इससे तो नहीं मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो m2 का वैल्यू कितना हो गया, तो m2 का वैल्यू हो गया -a/6 हो गया। राइट, कितना हो गया, चलो अब रख दो यहाँ पर, तो m1 हो गया 3/4 इंटू m2 हो गया -a/6, और किसके बराबर, तो -1 के बराबर। यहाँ से कटेगा ये कितना बार में, 2 बार में, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि -a/8 इक्वल टू -1, तो -a इक्वल टू इधर है डिवाइड में, उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करें तो इतना माइनस माइनस खत्म, a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा करेक्ट। राइट, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है 27 है। ठीक है, 27 देखिए और बताइए कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। 27 क्वेश्चन नंबर में इसको आप देख लीजिए, पहले वीडियो को रोक करके और सॉल्व कीजिए। देखिए 28 में कह रहा है 28 या 27 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपको क्या बताना है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, और जो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल इंटरसेप्ट। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट। देखिए इंटरसेप्ट का आपको हम फॉर्मूला बताते हैं कि कौन कौन सा इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। तो फिलहाल तो इसका पहले आपको सॉल्यूशन बताते हैं। इसका फॉर्मूला है x/a प्लस y/b इक्वल टू होता है 1। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि इंटरसेप्ट कैसा है, इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब कि a इक्वल है b के बराबर। ठीक है, ये हो गया इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है
कि जब भी इस तरह का रहे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन में देखिए और यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू बैठा है। तो अगर ऑप्शन नंबर हम बी देखें, अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो एक्स के जगह पर रख दीजिए 2, वाई की जगह पर 3, तो मिलकर के कितना आ जाएगा 5, 5 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और नहीं तो फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो ये रहा इसका फॉर्मूला, हम ऑप्शन से बता दें ताकि आप जल्दी से बना सकें। वहाँ पर तो उतना कैलकुलेट नहीं करना है, सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको इतना दिखाना है। ठीक है, चलो तो इसको कुछ नहीं, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे 1 और x की जगह पर यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 2 और a की जगह पर a ही रखते हैं, y की जगह पर रखेंगे 3 और b की जगह पर हम रख दे रहे हैं a का वैल्यू, क्योंकि इक्वल है तो b की जगह पर हम रख सकते हैं। चलो अब इसका सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 और a इधर है और डिवाइड में उधर जाएगा तो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 5। और जब यहाँ पर रखेंगे, जब यहाँ पर रखेंगे x/5 प्लस y/5 इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों तो इक्वल है तो जो a का वैल्यू रहेगा वही b का वैल्यू रहेगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा इस तरह से। तो ये वाला ऑप्शन बी में है। तो या तो आप और इसको कैलकुलेट कर लो और नहीं तो ऑप्शन से चल लो। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 27 था, 28 क्वेश्चन नंबर। ठीक है 28, हाँ इसका और भी फॉर्मूला है, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म का हुआ। कभी कभी आपसे पूछ देता है y इंटरसेप्ट क्या होगा, फिर x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वो कभी कभी पूछ देता है। तो y इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, लिख लीजिएगा, y इक्वल टू होता है mx प्लस c, ये होता है y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला। x इंटरसेप्ट का क्या होगा फॉर्मूला, तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू m x माइनस डी, और यहाँ पर x इंटरसेप्ट कौन है, तो x इंटरसेप्ट है d, और यहाँ पर y इंटरसेप्ट कौन है, तो y इंटरसेप्ट है c। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला को भी आप लिख लीजिएगा। और वैसे आप पिछला वीडियो देखे हो तो उसमें भी हम फॉर्मूला वगैरह बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आप देख लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि 28 का कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 में ये लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। अब देखिए आपको डिस्टेंस बताना, दो लाइन दिया हुआ 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू होता है 0 और 3x प्लस 4y प्लस 17 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपको इसके बीच का दूरी बताना है, तो एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए। डिस्टेंस, अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है तो हो जाएगा इसका c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में ना आए इसीलिए मोड का साइन लगाते हैं। ये है फॉर्मूला डिस्टेंस का, d इक्वल टू के डिस्टेंस। ठीक है, c1 क्या है, तो c1 आपका ये वाला है और c2 आपका ये वाला है, राइट। तो रख दीजिए तो हो जाएगा d इक्वल टू c1 का वैल्यू, a का वैल्यू कौन है, तो ये हो गया a और ये हो गया, ये जो दिया हुआ ये है b। ठीक है, दोनों तो इक्वल ही है यहाँ पर, तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, बात एक ही है। चलो c1 का वैल्यू कितना रखें, 5 माइनस 17 बाई a का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर पहले एक बार लिख ही देते हैं, और b की जगह पर कितना है 4, 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -12, और इसको सॉल्व करें तो 3 का हो जाएगा 9 और ये जगह 16। कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 बटा में हो जाएगा ये 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का है, तो 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5, माइनस कहाँ गया, तो ये मोड का साइन हट गया। ठीक है, मोड के साथ माइनस भी हट गया, तो 12 बटा 5, 12 बटा 5 किस ऑप्शन में है, तो 12 बटा जो 5 है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हाँ इसका एक और फॉर्मूला है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया तब उसका कैसे, ये दो लाइन के बीच का फॉर्मूला हो गया, d इक्वल टू एक और फॉर्मूला आप इसको लिख लीजिए। एक और फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है,
ये इसका हो गया फॉर्मूला। ये किसका है, तो अगर कभी आपको एक पॉइंट में दे दिया है तो उसका ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो इसको भी आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। चलो इसके बाद आगे बढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 29। इसको आप देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 29, देखिएगा। इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला का लेटस रेक्टम आपको बताना है कि क्या होगा लेटस रेक्टम का। तो देखिए, जब भी लेटस रेक्टम आपसे पूछे, जब भी आपसे लेटस रेक्टम पूछे तो कुछ नहीं, y का जो कोएफिशिएंट रहेगा, मतलब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट रहेगा वही लेटस रेक्टम हो जाएगा। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। लेटस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है, तो लेटस रेक्टम इक्वल होता है 4a, ठीक है। और 4a कहाँ से मिलेगा, तो 4a यही रहता है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x² इक्वल टू माइनस 4ay। तो कोई बात नहीं, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, मतलब जो इसका कोएफिशिएंट रहेगा वही हो जाएगा लेटस रेक्टम, ठीक है। और बाकी आपको बता देते हैं कि पैराबोला आपको पता है कि इस तरह से पैराबोला एक इधर का होता है, फिर एक ऊपर का होता है, ठीक है, और फिर एक नीचे का होता है, और इस तरह से होता है, फिर एक इधर का होता है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन होता है y² इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसका जो इक्वेशन होता है, जो इधर का है, माइनस लग जाएगा y² इक्वल टू -4ax। इसका जो इक्वेशन है होता है x² इक्वल टू 4ay, ठीक है। और इसका इक्वेशन होता है x² इक्वल टू -4ay। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ था वो इसी पैराबोला का था, ठीक है। तो ये सब भी आप नोट कर लीजिएगा, राइट। इसका कभी कभी आपको निकालने के लिए आएगा, ये तो लेटस रेक्टम निकालने के लिए आ गया है, ठीक है। लेटस रेक्टम कभी कभी इसका आपको फोकस भी पूछ देगा, ठीक है, फोकस भी इसका पूछ देता है। तो ये सब आप याद रखिएगा, और ये ग्राफ से फॉर्मूला याद रहेगा, ग्राफ आप इस तरह से डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको आप देखिए बना करके कि बनता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर है 30। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिए ताकि उन दोस्तों तक पहुंच सके जो नहीं देखे हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है 30, इसमें लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। इसमें आपसे पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। अब यहाँ पर इलिप्स दिया हुआ है x² बाय 36 प्लस y² बाय 16 इक्वल टू कितना होता है 1, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, फोकाई, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो +-c, 0 ये होता है इसका फॉर्मूला फोकाई का, किसका, इलिप्स का, ठीक है। और इलिप्स आपको पता है किस तरह का इलिप्स, ठीक है। इस तरह का एक और होता है, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक होता है वर्टिकल इलिप्स। चलिए तो कैसे निकालेंगे, तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है a² इक्वल टू b² प्लस c²। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। a² कहाँ से मिला, तो ये जो दिया हुआ है ना यही है a², तो लिख दीजिए डायरेक्ट b² यहाँ से मिलेगा 16c²। अब इसको इधर कर देंगे तो 36 - 16 बराबर c²। इसको घटाए तो कितना हो जाएगा 20 बराबर c², और स्क्वायर है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2√5। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2√5 आएगा, क्योंकि 20 को ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं 4 × 5, ठीक है। 4 तो परफेक्ट है तो ये तो 2 बन के बाहर निकलेगा और √5 रह जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन किस फॉर्म में है। ऑप्शन आपका इसी फॉर्म में है, ठीक है। ऐसा है, बाहर इसको नहीं निकाला तो नहीं हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो फोकाई हो जाएगा ±√20, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से सही। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको वृत्त का आपको केंद्र बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इक्वेशन को पहले दोस्तों लाइएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी बनेगा। डायरेक्ट बनेगा तो हो जाएगा गलती, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि यहाँ पर x² y² सिर्फ होना चाहिए, बाकी इसके साथ कोई कोएफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए।
तो 3 को निकालते हैं कॉमन, क्योंकि 3 3 सब में मिलेगा, तो 3 को निकाल देते हैं बाहर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा 4x, यहाँ से हो जाएगा 5y और यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, निकाल दिए। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में मतलब 0 हो जाएगा, तो 3 हो गया खत्म। ठीक है, 3 हो गया खत्म, राइट। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और सेंटर इसका निकालने का बहुत आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं। सेंटर निकालना है जब भी इस फॉर्म में रहे, और अगर आपको सेंटर फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको -1/2 और x का कोएफिशिएंट यहाँ पर लेना है। ठीक है, एक निकल गया और यहाँ से जब कीजिएगा तो y का यहाँ पर कोएफिशिएंट इसमें y का लीजिएगा, कोई बात नहीं, ले लीजिए इसको। x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट है -4, तो -4 को यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ भी y का कितना है तो -5, ये कटे माइनस माइनस प्लस कटेगा तो कितना होगा 2, यानी कि आ गया यहाँ पर 2, और ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा 5/2। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = होता है 0। ठीक है, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, एक और इसका होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है r का स्क्वायर। r क्या है, रेडियस है। ठीक है, यहाँ से तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा h, k, इसका सेंटर ये होता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सवाल है। ये आपका बनेगा दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से बनेगा, इसको आप देखिए बना करके। चलिए तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 32। देखिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको याद होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर 3 पॉइंट है, तो इसको याद होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, राइट। रख दीजिए इसको। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को कहाँ पर लिखें, पॉइंट जो दिया 2, 3, 5 ये पॉइंट है, एक और है 4, 3, 1। इस तरह से ये जो वैल्यू है ये है x1 का, और ये है y1 का, और ये है z1 का, और ये जो वैल्यू है ये है x2, y2 और ये है z2। रख दीजिए इस पर। तो जब हम x2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 है 1 - z1 का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बचेगा ना, 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये तो गया 0 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसको जब ऐड करें तो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो इसको 20 को बाहर निकाला है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, और 4 को जब कॉमन ले लेंगे मतलब बाहर निकल जाएगा ये इस तरह से। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 33 क्वेश्चन देखिए। और 33 में थोड़ा सा ये एरर है, इसको आप 33 वाला को क्वेश्चन सुधार लीजिए। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको आप मैच कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर लिखा हुआ है LT x टेंस टू 2 3x² - x - 10। यहाँ पर 10 है, ठीक है 10, इसको आप सुधार लीजिएगा x² - 4, राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगर आप डायरेक्ट 2 रखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 0/0 आ जाएगा। ठीक है, 0/0 आ जाएगा, इसीलिए पहले इसको करेंगे फैक्टराइज। ठीक है, पहले फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे 3x को। तो फैक्टराइज करने का तरीका आपको पता हो कि इसको इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा -30x²। अब इसको ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि सॉल्व करने पर बीच वाला मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए। ठीक है, चलिए जब भी माइनस में है तो यहाँ पर साइन डिफरेंट लेते हैं, और वो कौन सा 2 नंबर है जो सॉल्व करेंगे तो 1 मिले, तो वो है 6x और है 5x।
अब यहाँ पर साइन की बारी है तो साइन आपको लेना है अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया। अगर प्लस आता तो सेम लेते हैं, या तो माइनस माइनस लेते हैं, नहीं तो प्लस प्लस लेते हैं, लेकिन आया माइनस तो अलग लेंगे, या तो प्लस माइनस नहीं तो माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये है माइनस में, तो बड़का वाला को रखेंगे माइनस में, छोटका वाला को रखेंगे प्लस में। ठीक है, बस रख दीजिए इसको, तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ये हो गया LT मतलब लिमिट है यहाँ पर। चलो अब इसको करेंगे, कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2, यहाँ से 5 को कॉमन ले लिए तो बचेगा x माइनस 2 बाई, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, और इसको लिखते आइएगा आप। चलो तो अब यहाँ देखिए ब्रैकेट वाला को एक बार लिखते हैं और ये जो बाहर बाहर है इसको एक बार लिखते हैं, 3x प्लस 5, और यहाँ पर हो गया x माइनस 2 और यहाँ पर हो गया x प्लस 2। अब यहाँ से तो कट गया। ठीक है, कट गया। अब वैल्यू आप रख के देखिए, तो जब वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू 2 तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ पर रख दीजिए 2, तो इस तरह से ऊपर हो गया 6 और 5 11, ये हो गया 11 बटा में 4, 11 बटा में 4 किस ऑप्शन में है? तो 11 बटा में 4 ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। इसी तरह से आप कमेंट और लाइक किया कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम आपको मदद करेंगे क्लास 12th में भी, और क्लास 12th के बाद अगर NDA CDS का तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है आंसर के साथ, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। बाकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर है 34, लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1, और ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है, किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और क्यों करना पड़ेगा वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ पर करेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस है तो इसको लिखेंगे प्लस 1। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे। कर दिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में लिख देते हैं वैसे, इसको लिखते आप आइएगा, इसको लिखते चलिए। चलो तो हो जाएगा a माइनस बी, तो a का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी के ऊपर 1, और इसको करेंगे x मल्टीप्लाई में हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये मत लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो मत लगे, क्योंकि ये दो टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, तो स्क्वायर और रूट का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बचेगा, अभी हो जाएगा माइनस 1 बटा में, इसको रहने दीजिए जैसे वैसे 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए तो इसको करेंगे सॉल्व, तो माइनस 1 और प्लस 1 खत्म हो गया, कट गया, तो क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ x बच गया, और x और x भी क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया तो बचा क्या? तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 ये बचा। अब आप लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, x से जब पर पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का रूट क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 1 बाई 2। किस ऑप्शन में है? तो 34 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 35, और इसको आप सॉल्व करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 35 ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर है 35, कोट एक्स का पूछ रहा है, तो कोट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही।
इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36 में y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। चलो इसको आप सोल्व करके देखो बनता है कि नहीं। आपसे dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो पावर को लाते हैं बगल में, ठीक है, वेरिएबल x है तो पावर को लाते हैं बगल में और पावर में से घटाते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 1 और यहाँ से x का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का होता है 0, तो इसको छोड़िए हटाइए, इसको अच्छे से लिख दीजिए 2ax प्लस b। ये हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या आपसे कह रहा है, 37 में आपसे ये दिया हुआ 6 8 5 7 x एंड 4 ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो मीन है वो भी दिया हुआ, मीन कितना दिया, मीन दिया हुआ 7। आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू, तो मीन निकलता है, सभी को सम करते हैं और जितना नंबर है उतना से डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड, मीन के ऊपर कितना दिया 7, कीजिए इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये इधर है डिवाइड में, 6 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 42 और इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 और 5 हो जाएगा 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, ठीक है, यानी कि 30 प्लस x। अब इसको x का बिल्कुल 30 इधर आएगा तो माइनस में घटाइएगा तो हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत आसान है, इसमें दिया हुआ टोटल टर्म कितने 15 टर्म्स है, तो मीन ऑफ 15 टर्म्स इज 6, यानी कि 15 टर्म्स है, ठीक है, और मीन दिया हुआ है, मीन कितना है 6 है। आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स ये पूछ रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इतना बराबर हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं x और टोटल यहाँ पर किसको लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म को, तो नंबर ऑफ टर्म कितने 15 है और मीन कितना दे 6, ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई कर दे 15 6 90, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इसको आप देखिए सॉल्व कर कीजिए होता है या नहीं। 39 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ नंबर 5 ऑन द फेस इन थ्रोइंग और डाई इज। देखिए तो एक डाई को फेंकते हैं, तो ये सब आता है 4 5 एंड 6, ये सब आता है। अब इसमें 5 आने की क्या प्रायिकता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो 5 कितना है, तो 1 है, 1 लिख दिए, टोटल का 6 है तो 1/6, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा सही। और लास्ट क्वेश्चन है 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका एक फॉर्मूला है, उम्मीद है कि ये इसको आप सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इसको आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूला ए यूनियन बी इक्वल टू है, ये रहा इसका फॉर्मूला, इसको आप लिख लीजिएगा और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर एक जगह पर एक्स वाई भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसका दिया हुआ है, जो दिया रख दीजिए, यहाँ पर है 3/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, इसको कर दीजिए सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24 और इसको जब कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बार में 3 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 को 9 से ऐड कर दें तो हो जाएगा 11, तो 11/24 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके लिए 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ है और मैथ का भी फुल रिवीजन के साथ टोटल उसमें क्वेश्चन बताए हैं, हम उसको सॉल्व भी करवाए हैं, ठीक है, और जितने भी सारे ईयर का पूछा हुआ है सारे के सारे सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, सभी सॉल्व किया, तो उसको आप जाकर के देखिए और अपने रिवीजन को मजबूत कीजिए, और उम्मीद है कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा और अच्छे मार्क्स आएगा। और एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है तो आप छुट्टी मत मारिएगा, क्योंकि क्लास 12th के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्लास 12th का आप तैयारी कीजिएगा, राइट। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।